तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे, उसके निफ्टी के ऑप्शन चेन, उसके निफ्टी के फ्यूचर्स और जो हमारे चार्ट्स के डेटा के बेसिस पर, और उस बेसिस पर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आज पूरे दिन भर के अंदर में बाजार में क्या हुआ है और हमें किस तरह की जो है पोजीशंस कल के लिए लेकर के जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इस तरीके के निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बाजार के अंदर में एक चीज़ बता दूं कि बाजार के अंदर में लगभग एक हफ्ते पहले हम लोगों ने किस तरीके की प्रेडिक्शन करी थी। आप सभी जानते हैं कि निफ्टी उस वक्त तकरीबन हफ्ते भर पहले तक 17,500 के करीब करीब ट्रेड कर रहा था और उससे भी कुछ नीचे ट्रेड कर रहा था। हम लोगों ने आपको एक चीज़ बोली थी कि बाजार जब तक 16,800 से लेकर के 17,800 के बीच में ट्रेड कर रहा है आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी है। बट अगर बाजार 17,800 के पार अगर निकलता हुआ नजर आएगा तो आप 18,200 तक जाने वाले हैं, 18,100 और 18,200 तक जाने वाले हैं। मैंने आपको ये चीज बार बार रिपीट करी थी और जब 17,500 के पार आप निकल गए थे उस वक्त हम लोगों ने कई सारी पोजीशंस क्रिएट करी थी। हम लोगों ने 17,500 की पुट शॉर्ट करी थी, फिर हम लोगों ने 17,800 की पुट शॉर्ट करी थी, और अब बाजार एक हफ्ते के अंदर अंदर में हमारे कहे हुए लेवल से तकरीबन तकरीबन 600 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो हमारे टारगेट जो है ना वो पूरे पूरे अचीव हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पर 18,100 के करीब जो है ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 17,500 के पार जो खरीदारी की राय दी थी हमारी, वो हमारी सक्सेसफुल होती हुई नजर आई है। तो आप हमारे डेटा को सिर्फ एक एनालिसिस के तौर पर ले सकते हैं। ये एक सिर्फ एजुकेशनल वीडियो होता है। आप चाहें तो अपने रिसर्च करने वाले जो एनालिस्ट है आप उनकी हेल्प ले लीजिए, आप खुद डेटा स्टडी कर लीजिए और आप चाहें तो हमारे डेटा के साथ में मैच कर लीजिए। आप अगर डायरेक्ट पोजीशन ना भी लेना चाहें तो आप सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर 17,500 के बाद हम लोगों ने जो टारगेट्स दिए थे 18,200 के, वो टारगेट्स हमारे जो है आते हुए आपको बाजार के अंदर में नजर आ रहे हैं। अब अभी इस वक्त हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 18,120 के लेवल्स के आसपास में। और अब यहां पर फिर एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे टारगेट्स तो बाजार के अंदर में अब आ चुके हैं तकरीबन हफ्ते भर के अंदर में, और दिवाली के अंदर में तकरीबन हमारे जो है इन लेवल्स के आने का बिल्कुल पक्का एक श्योरिटी भी थी हमारी कि हम 18,200 के करीब करीब पहुंचेंगे भी। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या बाजार फिर से कमजोर होकर के 18,000 और 17,500 के लिए नीचे में जाने वाला है, या फिर मार्केट अब जो है 18,200 को पार करके अब 19,000 के जाने के लिए तैयारियां कर रहा है। तो चलिए ठीक है, हम इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कल रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किस तरीके का ट्रेड हुआ। देखिए, मैं अमेरिकन मार्केट्स आपको डेली इसलिए दिखाता हूं क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स की वजह से ही हमारे एशियन मार्केट्स और जो हमारे यूरोपियन मार्केट्स हैं वो रेगुलेट होते हैं। क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े मार्केट हैं पूरे विश्व भर के अंदर में वो अमेरिकन मार्केट्स माने जाते हैं। तो हमारे लिए अमेरिकन मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे इंडियन फैक्टर तो होते ही होते हैं, साथ में हमारे लिए क्या होता है कि ग्लोबल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए हम लोग डेली बेसिस पर अमेरिकन मार्केट को सबसे पहले देखते हैं। तो कल रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किस तरह का जो है कामकाज देखने को मिला था आप ये देख सकते हैं। तकरीबन तकरीबन 1/4% आप कमजोर थे। अब आप एक चीज सोचिए, 1/4% आप कमजोर थे और आज आप 18,200 के करीब करीब ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हमारे बाजार के अंदर में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो कल रात को जो है अमेरिकन मार्केट्स में 1/4% की कमजोरी आपको देखने को मिली थी। पर मजे की बात यह कि पिछले काफी समय से आप लगभग शायद 13-14 तारीख से आप कंटिन्यूसली अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आप ये देख लीजिए, आप ये कंटिन्यूसली आप एक खरीदारी देख रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में शानदार तेजी की वजह से एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स के अंदर में एक शानदार खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। तो अमेरिकन मार्केट्स तो आपको अच्छे नजर आएंगे। हालांकि कल रात को थोड़े से जो है अमेरिकन मार्केट्स कमजोर थे। अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं निफ्टी के चार्ट्स पर। निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में हम सबसे पहले ओपन करेंगे हमारे हमेशा की तरह 1 मिनट के चार्ट्स। 1 मिनट के चार्ट्स में आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको ये पता चले पूरे दिन भर के अंदर में बाजार ने जो है किस तरीके का कामकाज किया है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो आज आप समझने से पहले आप ये समझिए कि कल आपकी जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन तकरीबन 18,000 के करीब थी। हालांकि देखिए कल हम लोगों ने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था, बट ये एक ऑब्वियस सी बात थी कि 18,000 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस आने वाला था।
और कल के दिन में बाजार की जब क्लोजिंग हो रही थी उस वक्त एक इंपॉर्टेंट बात थी कि क्या हम लोग 18,000 के पार जाकर क्लोज होते हैं या फिर 18,000 के नीचे क्लोज होते हैं। क्योंकि अगर आज थोड़ा बहुत भी अगर एसजीएक्स निफ्टी अगर कमजोर होता तो आप आज एक शार्प जो है एक डाउनफॉल आप देख सकते थे। बट हुआ क्या, हुआ ये कि आज एसजीएक्स निफ्टी में एक शानदार खरीदारी हुई जिसकी वजह से आपकी जो ओपनिंग हुई है वो तकरीबन तकरीबन 18,100 पर हुई है। यानी कि आप लगभग 100 पॉइंट का गैप बना करके ऊपर में आप ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ठीक है, आपकी जो ओपनिंग है वो 18,000 के ऊपर या बल्कि 18,100 के भी ऊपर आपकी ओपनिंग हो गई। बट इसके बाद क्या हुआ आप ये देखिए, जब आप लोग ओपन हुए तब आपने एक शानदार खरीदारी यहां पर आते हुए देखी और ये लेवल्स थे आपके 18,200। 18,200 पर आते आते तक आप लोगों ने जो है बाजार के अंदर में कंटिन्यू सिर्फ एक खरीदारी ही देखी थी। ये तकरीबन आपकी जो है 1-1.5 घंटा आपकी चली हुई। बट यहां पर आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स है 18,200। 18,200 पर आपके बाजार थोड़े से अटकते हुए नजर आए हैं और यहां पर से आपकी आप देख सकते हैं कि एक हल्की हल्की एक प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आ रही होगी। ये देख लीजिए 18,200 के लेवल से बाजार के अंदर में जो मुनाफे जिन लोगों ने कमाए हैं वो यहां पर बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बार बार ये चीज कहता हुआ आया हूं कि 17,500 अगर पार कर गया बाजार में तो आप 18,100 तक पहुंचने वाले हो। तो अब जो 18,100 और 18,200 के करीब जो प्रॉफिट बुक करने वाले लोग हैं वो वही सारे ट्रेडर्स हैं जो 17,500 के करीब लॉन्ग हो गए थे। तो मार्केट के अंदर में अब मजे की बात सिर्फ ये है कि 18,200 आप आज बाजार के अंदर में एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे हैं, जबकि नीचे के अंदर में 18,000 के करीब आपको सपोर्ट देखना है। मैं रीजन बता देता हूं आपको। रीजन सबसे बड़ा आपको यहां पे क्लियर नजर आ रहा होगा, आपका जो गैप है ये देख लीजिए, ये गैप। अब इस गैप को आपको कैसे यूज करना है आज मैं आपको समझा देता हूं। इस गैप को आपको अच्छी तरीके से यूज करना है कि जब तक ये गैप फिल नहीं होता आप ये मान के चल लीजिए आपको फ्रेश खरीदारी अभी आती हुई नजर नहीं आएगी। तो आपका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट निकल करके आता है आपका इंट्राडे पर। याद रख लीजिए मैं बोल रहा हूं आपको इंट्राडे पर। इंट्राडे पर आपका सपोर्ट निकल करके आता है 18,000 पर। और आपका जो इंट्राडे रेजिस्टेंस है वो कौन सा लेवल है, वो लेवल है जो कि आज आप ऊपर में टच करके यहां से आप प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। तो 18,200 आपके लिए आज इंट्राडे पर एक रेजिस्टेंस है और 18,000 आपके लिए इंट्राडे पर सपोर्ट है। बट हम तो क्योंकि ब्रॉडर मार्केट स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम कोई इंट्राडे चार्ट स्टडी करने तो आए नहीं है, तो हम थोड़ा सा ब्रॉडर चार्ट्स को भी स्टडी करते हैं। अब मैं आपको यहां से लेकर के चलता हूं सीधा 30 मिनट के चार्ट्स पर। ये आपको 30 मिनट के चार्ट्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज यहां पर फिर से आपको दिखाता हूं। आप एक चीज को नोटिस करिए कि 14 तारीख से कंटिन्यूसली आपके इंडियन मार्केट्स के अंदर में क्या हो रहा है। 14 तारीख को आपका एक गैप क्रिएट हुआ, फिर आपका 18 तारीख को दूसरा गैप क्रिएट हुआ, फिर ये तीसरा गैप आपका क्रिएट हुआ, चौथा आपका गैप अप क्रिएट हुआ, पांचवा आपका यहां पे गैप अप क्रिएट हुआ, छठा गैप अप, सातवां गैप अप और कल रात को जो बाजार चले उसके बाद आज 8वां गैप अप। अब इससे आपको क्या समझना है, आप इससे एक चीज को समझिए कि ये जो गैप अप आपको मिल रहा है ये कंटिन्यूअसली अमेरिकन मार्केट्स की तेजी के कारण मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में जब जब तेजी आती है तो आपके जो बाजार खुलते हैं, आपके एशियन मार्केट जब खुलते हैं ना सुबह, तो उस वक्त पर क्या होता है कि ये गैप अप के फॉर्म में आपको एक तेजी मिलती है और इस गैप अप की वजह से बाजार के अंदर में आप 18,200 तक आप लोग पहुंचे हैं। और याद रख लीजिए कि आपकी जो शुरुआत हुई है वो 16,900 के करीब से हुई है। जब बाजार 16,900 के करीब पहुंचा था तब हम लोगों ने आपको एक चीज कही थी कि 16,800 के करीब खरीदारी करनी है 17,500 तक के लिए। 17,500 जब पार करेगा तो आप लोग 18,100 तक पहुंचेंगे। ये मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका था। अब आप सीधे यहां से चलिए 5 घंटे के चार्ट पर। ये आपकी स्क्रीन पर है 5 घंटे के चार्ट। अब ये 5 घंटे के चार्ट्स पर मैंने आपको वही चीज बताई है। ये देख लीजिए आप यहां पर कि आपकी एक रेंज बनी हुई थी। यहां पे ये रेंज थी आपकी 16,800 से नीचे में और 17,500 की ऊपर में। ये देख लीजिए जब तक आप इस रेंज में फंसे हुए थे मैं आपको बार बार कह रहा था 16,800 के करीब आपको खरीदारी करनी है और 17,500 के करीब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बट अगर आप 17,500 के पार निकल जाते हैं तो आपको एग्रेसिवली खरीदारी करनी है। और मैंने आपको 17,500 का पुट शॉर्ट करवाया था, फिर आपको 17,800 का पुट शॉर्ट करवाया था और मैंने आपको एक कॉल लॉन्ग ले जाने की भी सलाह दी थी। तो 17,500 के पार कर लेने के बाद में 17,500 से डायरेक्ट 18,200 तक के रेंज बनते हुए आपको नजर आए। तो तकरीबन 500-600 पॉइंट की रेंज आपको यहां पर भी बनती हुई नजर आई। और इस बीच के अंदर में मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि यहां पर आपको एक डबल बॉटम पैटर्न भी आपको नजर आ रहा था। और ये जो पैटर्न था आपकी ये इसका ब्रेकआउट आपको ये देख लीजिए आपको यहां तक का आपको नजर इजीली आ रहा है। तो आपको अब समझ में आया कि कहीं ना कहीं पर चार्ट्स का जो
स्ट्रेंथ होती है मार्केट के अंदर में वो कितनी ज्यादा है, चार्ट का जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पर अब मार्केट के अंदर में आपको क्या करना है वो भी आप समझ के चलिएगा। तो 18,200 अब आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज आप ये देख लीजिए, मैं अभी जस्ट भूल ही गया था कि यहां पर आपको एवरेजेस भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, हम तीन तरीके के एवरेजेस यूज करते हैं, 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज। तो ये आपको तीन एवरेजेस यहां पे आपको क्लियरली नजर आ रही होंगी। अब मजे की बात ये है कि जो आपकी तीनों एवरेजेस है ये 17,500 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। ये देख लीजिए, आपका 17,500 है और 17,500 के ऊपर आपकी तीनों एवरेजेस हैं। बाजार के अंदर में ये चीज क्लियरली आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये मार्केट शॉर्ट का बिल्कुल भी नहीं है। आपको शॉर्ट कहां करना था, 17,500 के नीचे शॉर्ट करना था। अब आप ट्रेड कर रहे हैं 17,500 के ऊपर। अब आप हालांकि देखिए अभी 18,200 तक तो आप आ चुके हैं और 18,200 भी अपने आप में एक रेंज है। आप ये देख लीजिए, आप 3 बार टच कर चुके हैं 18,200 को। अब 18,200 पर आपको एग्रेसिवली खरीदारी नहीं करनी है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं अभी खरीदारी नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि शॉर्ट करना है, आपको खरीदारी नहीं करनी है। आपको खरीदारी कब करनी है, जब आप 18,200 के पार निकल जाएंगे। जब आप 18,200 के पार निकल जाएंगे तो आप एक नई रेंज के अंदर में एंटर हो जाएंगे। अभी आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, पर खरीदारी आपको 18,200 के पार करनी है। ये हम लोगों को पता चल रहा है निफ्टी के चार्ट्स के थ्रू, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा यहां से एफआईआईज के डेटा की तरफ। अब एफआईआईज के डेटा ऑब्वियसली थोड़े से डिफिकल्ट डेटा है, तो मैं थोड़ा सा आपको सिंपल शब्दों के अंदर में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं जिन डेटास का प्रयोग करता हूं ना, अगर मैं एक एक डेटा को भी अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा तो पूरा एक एक डेटा को डिस्क्राइब करने में घंटा भर निकल जाएगा। ये वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी, इसलिए मैं आपको हर डेटा बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप एक चीज समझिए कि एफआईआईज ने कैश के अंदर में कल 31 तारीख को तकरीबन 4,200 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, ठीक। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो बाजार देखना कि बाजार इस समय पर कहां ट्रेड कर रहा था। आप ये देख सकते हैं कि बाजार तकरीबन यहां से लेकर के यहां ट्रेड किया। ये आपके 16,900, कल आपने 16,900 पे शुरुआत की थी और तकरीबन आप लोग जो है 18,020 के करीब आप लोग ट्रेड कर रहे थे। अब आप एक चीज समझिए कि 18,000 के करीब पहुंच करके चाहते तो एफआईआईज बड़ी बिकवाली कर सकते थे, पर एफआईआईज ने क्या किया आप ये देख लीजिए। एफआईआईज ने कैश में तकरीबन 4,200 करोड़ रुपए की भयंकर खरीदारी करी है। और एक और बात आप ये समझ लीजिए, कल किसी भी तरह की कोई बल्क डील या फिर ब्लॉक डील नहीं थी, ये डायरेक्ट खरीदारी थी जो एफआईआईज ने कैश के अंदर में करी थी। साथ में आप ये भी चीज देखिए कि डीआईआईज ने जो है कैश के अंदर में तकरीबन 1,100 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, जो कि एक नॉर्मल है। अब बाजार ऊपरी लेवल्स पर डीआईआईज अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि नीचे में तो यही खरीदारी कर रहे थे जब हम लोग 17,500 के करीब ट्रेड कर रहे थे। तो अब एफआईआईज ने कैश में जहां पर आपके 4,200 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, डीआईआईज ने कैश में लगभग 1,100 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। तो कुल मिलाकर के नेट 3,000 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने अभी भी खरीदारी कर रखी है। अच्छा, एक और बात कि 4,000 करोड़ की अगर एफआईआईज कैश में खरीदारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर ये स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में तो शॉर्ट कर सकते थे ना। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में अलग से 1,800 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। तो अगर मैं कैश का और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों का डेटा कंबाइन कर दूं तो तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी सिर्फ एफआईआईज की स्टॉक्स के अंदर में होती हुई नजर आई है। इसके अलावा इंडेक्स के अंदर में आप देखिए तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए के इंडेक्स खरीदे गए हैं। इंडेक्स मतलब आपके निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर में जो है खरीदारी करी गई है। तो 1,500 करोड़ की इंडेक्स खरीदे गए। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा जो है एग्रेशन यहां पर आपको नजर आ रहा है। एफआईआईज की तरफ से शानदार खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एफआईआईज काफी समय से खरीदारी कर नहीं रहे थे। 17,500 से लेकर के लगभग 18,000 के रेंज आते आते तक म्यूचुअल फंड्स जो हमारे देश के जो हमारे डीआईआईज हैं उन्होंने खरीदारी करी थी, बट 18,000 के पार अब एफआईआईज भी थोड़े से खरीदारी के मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां पर हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा पे। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन अभी ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 18,180 के निफ्टी फ्यूचर्स पर, और स्पॉट पर आप ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 18,125 पे। अब एक चीज समझिए आप लोग कि मैंने आपको तकरीबन 2-3 दिन पहले एक जब वीडियो अपलोड करा था उसके अंदर में मैंने बताया था, और शायद उस दिन हमारी जो है नवंबर सीरीज की स्टार्टिंग थी, शायद हमारे जो है अक्टूबर सीरीज जस्ट खत्म हुई थी और नवंबर सीरीज का पहला दिन था, शायद फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे को मैंने आपको एक चीज कही थी कि निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी कैश के अंदर में जो डिफरेंस था वो तकरीबन आपके 40 पॉइंट के प्रीमियम का था। अब आप एक चीज समझिए कि अभी जो प्रीमियम है
ये प्रीमियम तकरीबन तकरीबन आपके जो है 55 पॉइंट का बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 10 पॉइंट एडिशनल आपके प्रीमियम नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं पर आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि एफआईआईज के द्वारा, ये देख लीजिए आप, एफआईआईज के द्वारा लगभग 1,500 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी शो होना, यहाँ पे इस जगह पे 1,500 करोड़ की खरीदारी शो होना, और साथ में आपके यहाँ पर प्रीमियम का बढ़ना, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी के अंदर में काफी ज्यादा हुई है। जो कि अक्टूबर सीरीज की रोल ओवर जब आपके आए थे तो उसमें जो शॉर्ट्स आए थे उन शॉर्ट्स के अंदर में काफी कवरिंग यहां पर होती हुई मेरे को नजर आ रही है, जिसकी वजह से 45 पॉइंट का प्रीमियम 55 पॉइंट का हो गया है। इसके अलावा आप एक चीज समझिए कि आज तकरीबन 0.25% की तेजी आपके निफ्टी की फ्यूचर्स के अंदर में होती हुई नजर आ रही है, और लगभग 5 लाख शेयर आपके लॉन्ग्स के अंदर में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं 4.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव चीज है, और इस डेटा को हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप सीधे चलिए यहां पर निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो अगर नहीं कंप्लीट करूंगा तो ये बहुत ज्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, सारे डेटा को अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो अब आप देख रहे हैं यहां पर हमारे निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा। निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर में जो टोटल बेसिस पे सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं आपके 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है, और आप सभी जानते हैं कि तकरीबन तकरीबन 2-3 दिन पहले तक आपके सबसे बड़े पुट राइटर आपके 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर जुड़ रहे थे। ठीक है, अब टोटल सबसे बड़े पुट राइटर जो है 17,500 से 17,700 या 17,800 पर शिफ्ट हुए, और अब ये टोटल पुट राइटर आपके 18,000 पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। कितने पुट राइटर्स हैं आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, यहां पर 2.25 लाख पुट राइटर्स के लॉट खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं पर 17,500 से लेकर 17,800 और 17,800 से आपका 18,000 आपका जो बेस फॉर्मेशन है वो बेस फॉर्मेशन आपका ऊपर में शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी वाली बात है। अब 18,000 पर आप चीज समझिए कि 2.25 लाख पुट राइटर आपको नजर आ रहे हैं, 17,900 पर सिर्फ 1,20,000, तो कितने पुट राइटर का फर्क है, तकरीबन तकरीबन 60,000 पुट राइटर का फर्क आपको यहां पे क्लियरली नजर आएगा। और जुड़ कितने रहे आज, सिर्फ 26,000 पुट राइटर, 60,000 पुट राइटर का फर्क है और जुड़ रहे सिर्फ 26,000 पुट राइटर। इसका मतलब यह हुआ कि आप 18,000 आज नीचे में ब्रेक करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी आप नीचे में इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि 18,000 की सबसे अच्छी बात यह कि 18,100 पर आप ये देखिए तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर 18,100 को ना भी ले तो आप 18,000 को आप सपोर्ट मान सकते हैं। 18,000 पर तकरीबन 1 लाख पुट राइटर्स हैं और काफी बड़ी पुट राइटिंग आपको यहां पे नजर आ रही है। इसके अलावा 18,000 के नीचे आप जरा गौर करिए, यहां पे कॉल राइटर्स की कवरिंग कितनी ज्यादा ह्यूज हो रही है। 18,000 पे तकरीबन 31,000 लॉट कवर हुए, 18,050 पे 7,500 कॉल राइटर कवर हुए, 17,950 पे 8,000 कॉल राइटर कवर हुए, 17,900 पे 10,000 कॉल राइटर कवर हुए, 17,800 पर 8,000 कॉल राइटर कवर हुए, 17,700 पे तकरीबन 9,000 कॉल राइटर कवर हुए। तो तकरीबन तकरीबन 50 से लेकर 60,000 कॉल राइटर आपके 18,000 की नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस पर कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप 18,000 के नीचे नहीं जाने वाले। 18,000 आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। याद रख लीजिए, जब तक आप 18,000 के ऊपर हैं बाजार के अंदर में आपको सिर्फ खरीदारी करनी है। ठीक है, तो 18,000 आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब ऊपर में आप कहां पर जाएंगे, ऊपर में आप जरा गौर करिए 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पे। 18,200 पर आपको 1,62,000 कॉल राइटर नजर आएंगे, जबकि 18,300 पर आपको 1,36,000 कॉल राइटर नजर आएंगे। तो जो फ्रेश कॉल राइटर का फर्क है वो तकरीबन तकरीबन 30,000 कॉल राइटर का फर्क है। ठीक है, 30,000 कॉल राइटर का डिफरेंस आपको यहां नजर आएगा, जबकि जुड़ कितने रहे 30,000 कॉल राइटर। तो ऑब्वियसली 18,200 आज के लिए एक रेजिस्टेंस यहां पर मौजूद है। इसके अलावा अभी जुड़ रहे यहां पर तकरीबन 54,000 कॉल राइटर्स, ये भी कोई बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स आपके नहीं है। इसके अलावा फ्रेश पुट राइटर्स आपके आराम से जो है ऊपर की तरफ में शिफ्ट करती हुई नजर आ रही है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम 18,200 के पार भी जा सकते हैं, बट फिलहाल 18,200 हम लोगों को एक रेजिस्टेंस फेस करना है। और चार्ट्स के अंदर में मैंने आपको बताया, अभी मैं दिखा देता हूं आपको चार्ट्स के अंदर में, कि चार्ट्स के अंदर में मैं आपको कई बार बोल चुका हूं ये चीज कि चार्ट्स के अंदर में आपके 18,200 से आप बार बार अटक रहे हैं। आप ये इंट्राडे पर आप ये 1 मिनट का चार्ट देख लीजिए, आप ये देख लीजिए आप, तो 1 मिनट के चार्ट्स पर आप अटक जहां रहे हैं वो लेवल ही आपके जो है 18,100 के। आप यहां से कंटिन्यूसली जो है प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि 18,200 आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट आपके बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस अभी भी आपको बनता हुआ यहां पे नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शंस के अंदर में जो डेटा निकल करके आता है वो ये निकल के आता है कि 18,000 आपके लिए अभी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है, 18,200 एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है,
और अगर 18,200 पार हो जाता है तो आप 18,500 के लिए तैयार हो जाएंगे। ओवरऑल आपको बाजार के अंदर में सिर्फ खरीदारी करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कम से कम बिक वाली तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं यहां से डाउ फ्यूचर्स की तरफ कि कल अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में क्या रुझान रहने वाला है। पहली बात तो आप ये देख लीजिए अच्छी तरीके से यहां पर कि आपका जो डाउ फ्यूचर्स है वो लगभग आधे % हरे निशान के साथ में ट्रेड कर रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आज रात को 8 बजे जब आपके अमेरिकन मार्केट खुलेंगे तो आप हरे निशान के अंदर में खुलेंगे। और आप इस चीज को भी देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि पूरा जो ट्रेड हो रहा है वो किस तरीके से यहाँ पे हमारे डाउ फ्यूचर्स के अंदर में होता हुआ नजर आ रहा है। ये देख लीजिए आप, डाउ फ्यूचर्स के अंदर में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आज रात को आपके अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तेजी हो सकती है। अब मैं थोड़ा बहुत श्योर हूं कि 18,200 के पार हमारे मार्केट जा सकते हैं। अब मैं एक बार आपके सामने सारा डेटा कंबाइन करके रख देता हूं। पहली बात तो ये अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कल हमारी खरीदारी बिकवाली कैसी हुई, ठीक ठाक हुई, जो भी हुई, बट डाउ फ्यूचर्स आपका एक आधे % की तेजी के साथ में शानदार ट्रेड कर रहा है और पूरे दिन भर में जो डाउ फ्यूचर्स की खरीदारी देखने को मिल रही है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए यह है कि हमें अमेरिकन मार्केट्स की तरफ से निश्चिंत होने को यहां पे मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके 5 घंटे के चार्ट्स पर आप ये देख सकते हैं कि 18,200 पे एक रेंज बनी हुई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 18,200 पार कर सकते हैं। 18,200 पार करके आप 18,500 के दायरे में जा सकते हैं। देखिए मैं एक पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, मुझे शायद ऐसा लगता है कि आप शायद 18,200 के पार जाके 18,500 के लिए तैयार हो सकते हैं। तीसरा यह है कि आपके जो FIIs का रेट है, कैश के अंदर में शानदार खरीदारी, बिना बल्क डील, बिना ब्लॉक डील, प्लस स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में शानदार खरीदारी और आपके इंडेक्स में भी खरीदारी। तो FIIs यहां पे शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। चौथा पॉइंट यह है आपका कि आपका जो प्रीमियम है 45 पॉइंट से बढ़कर के 55 पॉइंट पर आ चुका है। इसके अलावा आपके 4.5% के जो लॉन्ग्स हैं आपके आज जुड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पांचवा पॉइंट आपका यह है कि ऑप्शंस के अंदर में 18,000 पे आपका बेस फॉर्मेशन आ चुका है और 18,000 आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन के सामने आ रहा है। 18,200 आपके लिए एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, बट मैं यहां से भी खरीदारी करने की कोशिश ही करूंगा। तो बाजार के अंदर में किस तरीके की पोजीशंस बनानी है, मैं बाजार के अंदर में खरीदारी करके जा रहा हूं। हालांकि देखिए मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि 18,200 अगर पार कर जाता बाजार के अंदर में तो ज्यादा अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, हम बाजार के अंदर में थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो मैं यहां पे बाजार के अंदर में दो तरीके की पोजीशंस बनाने की एक एडवाइस दूंगा। पहली बात तो ये कि आप चाहें तो 18,000 की पुट को शॉर्ट कर सकते हैं 45 रुपए के अंदर में। याद रख लीजिए, आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 45 रुपए के भाव में जो पुट चल रही है, मैं इसे शॉर्ट करूंगा। दूसरी बात, अच्छा ये मैं एक नहीं, यहां पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, यहां पे मैं 2 या फिर 3 पुट को शॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो 18,000 की मैंने पुट को शॉर्ट करी, 2 से 3 पुट शॉर्ट करी। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं कि 18,200 की एक कॉल भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आपको 61 रुपए में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 61 रुपए में आपको एक कॉल मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में मैं एग्रेसिवली पॉजिटिव हूं और पूरे इस डे की एनालिसिस पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि 18,000 की मैं 2 पुट को शॉर्ट कर रहा हूं और इसके अलावा या फिर आप 18,200 की स्ट्राइक प्राइस वाली एक 60 रुपए की कॉल को लॉन्ग कर सकते हैं। तो बाजार के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।